तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज़ में कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 9। इससे पहले हमारी सीरीज़ में 8 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिन्हें अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाकर जरूर से वॉच कर लो। तो कोरल ड्रॉ की हमारी प्रीवियस क्लास में हमने वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल एंड इरेजर टूल के बारे में सीखा था। तो आज हम एक नया टूल स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ से कोरल ड्रॉ को 2024 वर्जन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने कोरल ड्रॉ 2024 वर्जन को ओपन करने के बाद प्लस पे क्लिक करके आज का एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। क्योंकि आज हमारी कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर 9 है, तो मैं यहाँ पे नेम में आके कोरल ड्रॉ क्लास 9 एंटर करता हूँ। मैंने यहाँ पे आके सिंपली कोरल ड्रॉ क्लास नंबर 9 एंटर किया। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी सेटिंग रहती है, मैं इसे वो वाली सेटिंग पे कर लेता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखोगे जो मेरे यहाँ पे विड्थ है 45720 बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी सेटिंग होती है ये वाली कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट की, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो जो मेरी विड्थ है वो चेंज हो चुकी है। मैं जैसे ही यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे पास हमारे पेज का साइज़ आ चुका है। कोरल ड्रॉ में अभी तक हमारी प्रीवियस 8 क्लासेस हुई है। 8 क्लासेस में हमने कोरल ड्रॉ के सारे टूल्स को बहुत ही बेसिक से सीखा। अभी तक मैंने आपको जितने भी टूल्स बताए बहुत ही बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक बताए सारे। उसमें हर एक ऑप्शंस, चाहे वो उसके प्रॉपर्टी बार के ऑप्शंस हो या उस टूल्स में हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हो, एक टूल में हमारे पास जितने ऑप्शंस थे सारे ऑप्शंस, शेप टूल में हमारे पास जितने ऑप्शंस थे सारे ऑप्शंस, एंड यहाँ पे हमारे पास क्रॉप टूल में जितने ऑप्शंस थे सारे ऑप्शंस, और साथ ही साथ इन टूल्स के प्रॉपर्टी बार में जितने ऑप्शंस हैं ये सारे ऑप्शंस भी मैंने आपको बताए। तो जो भी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, हालांकि क्लासेस हमारी थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट जो भी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ एकदम डिटेल में सिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसमें बाद में कोई भी कन्फ्यूज़न ना बचे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस वॉच करी होगी, क्योंकि आने वाली जो हमारी क्लासेस होगी, जिस क्लास में हम ये वाले टूल्स सीखेंगे जो हमारे पास फ्री हैंड टूल है, एंड फ्री हैंड टूल के पास हमारे पास जितने भी टूल्स हैं अंदर, 2 पॉइंट लाइन, ब्रेजियर टूल, पेन टूल, बी स्प्लाइन, पॉली लाइन, 3 पॉइंट कर्व, इन सारे टूल्स के लिए आपको शेप टूल आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे वाले टूल्स को सीखने से पहले मेक श्योर कि आपने शेप टूल को अच्छे से सीखा हो। शेप टूल को मैंने अपनी 4 क्लासेस में आपको पूरा अच्छे से सिखाया है, तो आप सोच सकते हो मैंने आपको कितने डिटेल में सिखाया होगा। तो आज की क्लास में जब नया टूल स्टार्ट करेंगे, वो हमारा टूल है जूम टूल। जूम टूल, एंड जूम टूल के पास हमारे पास एक और टूल है पेन टूल। अब जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको ये टूल ना मिले तो आपको कहाँ से लाना है, सिंपली आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करने के बाद देखो, जैसे हमारा पहला टूल था पिक टूल, फिर शेप टूल, फिर क्रॉप टूल, तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो टूल है वो है जूम टूल। जूम टूल के आगे उसकी शॉर्टकट की लिखी है, एंड पेन टूल के आगे उसकी शॉर्टकट की लिखी है। तो अगर आपको यहाँ से कोई भी टूल हटाना है तो आप ऐसे इसे हाइड कर सकते हो, तो वो टूल आपका हट जाएगा। देखो मैंने इन दोनों टूल को हटा दिया, तो ये टूल मेरे यहाँ से हट चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखोगे मेरे पास यहाँ पे जूम टूल और पेन टूल यहाँ से मेरा डिलीट हो चुका है। अगर मैं उसे वापस लेके आना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से इन्हें चेक करूँगा। जैसे मैंने इन्हें चेक किया, ये टूल्स मेरे पास वापस आ जाएंगे। तो मेक श्योर आपके वो जो दोनों टूल्स हैं उनके बॉक्सेस में चेक लगाओ, तभी वो टूल्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। अगर शो नहीं कर रहा तो मैंने आपको तरीका बता दिया, आप चेक करेंगे तो वो जो टूल्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनको वो टूल ढूंढने पे मिल ना रहा हो, तो मैंने उन्हें बता दिया वो यहाँ से उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो हम अभी टूल स्टार्ट करेंगे, वो टूल हम स्टार्ट करने वाले हैं जूम टूल। अब मैंने आपको बताया था आप किसी भी टूल के ऊपर अपने कर्सर को लेके जाते हैं, पॉइंटर को, तो वो आपको उसका नाम एंड उसकी शॉर्टकट की बताता है। इसकी शॉर्टकट की हमारी जेड है, और शॉर्टकट की मैं आपको बताऊँ हमारे बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे वर्क फ्लो को फास्ट करने के लिए। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर या वीडियो एडिटर, आप कुछ भी हो, आपके लिए एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हम शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी वर्क फ्लो है उसे हम फास्ट करने के लिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जूम टूल बताता हूँ। जूम टूल जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, ये चीज़ों को जूम करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरा एक पेज का साइज़ है। अब आप देखोगे जो मेरा पेज का साइज़ है, अगर मेरे को इसे जूम करना है तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप अ, अपना डेस्कटॉप के साथ माउस को यूज़ कर रहे हो, तो आपको पता होगा अगर आप अपने माउस का जो आपके स्क्रॉल व्हील है
अगर आप उसे ड्रैग करोगे आगे की ओर तो आपको पता है कि ये जूम होगा आपका, देखो ऐसा जूम होगा। अगर आप इसे अपने माउस व्हील जो आपका माउस का स्क्रॉलर है उसे अगर आप ड्रैग करोगे तो देखो ये आपका जूम होगा। एंड अगर आप उसे पीछे की ओर ड्रैग करोगे तो ये आपका जूम आउट होगा। एंड सेम ऐसे ही अगर आप विदाउट माउस यूज़ कर रहे हो, आप केवल अपने लैपटॉप का ट्रैक पैड यूज़ कर रहे हो, तो जैसे आप अपने ट्रैक पैड से भी इसे जूम कर सकते हो, देखो ट्रैक पैड से भी इसे जूम कर सकते हो एंड जूम आउट कर सकते हो। तो ये तो काम होता है हमारा जूम का, कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को हमें क्या करना हो, अगर जूम करना हो तो हम जूम टूल का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को जूम करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम जूम करते कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने आपको दो तरीके बताए, आप माउस से जूम करते हो या अपने ट्रैक पैड से जूम करते हो। बट जूम करने के हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। इनमें से सबसे हमारा पहला तरीका है ये। तो इसको समझाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। मैंने हेलो लिखा, कंट्रोल ए करके मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। मैंने फ़ॉन्ट बड़ा किया इसका साइज़ भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने इसका साइज़ बड़ा किया एंड अब मैं अपने पिक टूल को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर आप यहाँ पे कोई भी टूल यूज़ करते हैं, उस टूल को रिसेट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने पिक टूल पे सिलेक्ट करना है, तो वो जो टूल है आपका बाय डिफ़ॉल्ट रिसेट हो जाएगा। तो अब जैसे मैं यहाँ पे अपने इस टूल को एक्टिवेट करूँगा, यहाँ पे ये बता भी रहा है चेंज द मैग्नीफिकेशन लेवल ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। जैसे मैंने इस टूल को एक्टिवेट किया तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास ये वाला आइकन बन के आ चुका है। ये वाला आइकन आप देख सकते हो, एक हमारे पास मैग्नीफाई गिलास, आपने मैग्नीफाइंग गिलास देखा होगा, वैसा हमारे पास एक आइकन बन के आया है एंड इसमें प्लस लिखा है। आप जहाँ भी जूम करना चाहते हो सिंपली आपको इसे वहाँ पे यू ड्रैग करना है। देखो मानो मेरे को केवल एच और ई पे जूम करना है, तो मैंने केवल इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाया है ऐसा, तो आप देखोगे ये हमारा जूम होकर आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एच को और ज़्यादा जूम करना है, तो देखो हमारा केवल एच और ज़्यादा जूम होकर आ चुका है। मेरे को एच को और ज़्यादा जूम करना है, तो देखो एच मेरा और ज़्यादा जूम होकर आ चुका है। मैं केवल एच को ही जूम करना चाहता हूँ, तो देखो एच मेरा और ज़्यादा जूम होकर आ चुका है। ठीक है, तो वैसे आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को देखो जूम हो रहा है हमारा। अब अगर आपको इसे जूम आउट करना है तो आपके पास वही तरीका है, आप अपने ट्रैक पैड से भी इसे जूम आउट कर सकते हो। देखो ट्रैक पैड से मैंने इसे जूम आउट किया, या अगर आप अपना माउस यूज़ कर रहे हो तो आप अपने माउस से भी इसे जूम आउट कर सकते हो। बाकी जूम आउट करने के हमारे पास ऊपर और भी ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन क्या मैं भी आपको बताऊँगा आज की क्लास के एंड में। मैं आपको बता दूँ कि जो सारी चीज़ें, सारे ऑप्शन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। इन सब ऑप्शंस को लेकर आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने के लिए एक इमेज लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक इमेज को डाउनलोड करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे आया। ब्राउज़र पे आने के बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक इमेज ले लेता हूँ, किसी कार्टून कैरेक्टर की इमेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कार्टून कैरेक्टर हो गया डोरेमोन। अभी कोरल ड्रॉ में शेप्स का यूज़ करके हमें कार्टून कैरेक्टर कैसे बनाना है हम वो भी सीखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर को ओपन करता हूँ, कोई सा भी एक इमेज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज मेरे को अच्छी लग रही है, इसको मैंने किया सेव इमेज पे क्लिक करके इस इमेज को मैं ओपन करता हूँ। मैं इसे कार्टून के नेम से सेव करता हूँ। ओके, कार्टून के नेम से मैंने इस इमेज को सेव किया एंड इस इमेज को अगर मेरे को कोरल ड्रॉ में ओपन करना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसी भी इमेज को कोरल ड्रॉ में ओपन करने के लिए आपके पास जो आपकी शॉर्टकट की है वो क्या है, आपको कंट्रोल ओ प्रेस नहीं करना, आपको क्या प्रेस करना है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ, आपको बता चुका हूँ। कंट्रोल ओ की जगह आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल आई। कंट्रोल आई मतलब इम्पोर्ट, ठीक है। तो कंट्रोल आई आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। मैं इसका साइज, पेज का साइज छोटा करता हूँ थोड़ा सा, एंड मैं यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करके जो हमारी इमेज है इस इमेज को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो जो हमारी इमेज है, इमेज को मैंने यहाँ पे ओपन किया, तो ये वाली जो हमारी इमेज थी, इमेज हमारी ओपन हो चुकी है। इसकी इमेज है, हमारी एक डोरेमोन कैरेक्टर की इमेज है। अपने मैग्नीफाइंग वाले लेवल पे आता हूँ एंड मैं इसे यहाँ पे आके 2 फिट कर देता हूँ। तो देखो कुछ हमारा इतने लेवल पे जो हमारी इमेज है हमारी प्रॉपर फिट हो रखी है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड करता हूँ एंड इसे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, आप अपने पेन टूल को पकड़ेंगे, इसे थोड़ा सा मैं ड्रैग करता हूँ। तो मैंने इस लेवल पे इसे जूम किया, मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा जूम कर दिया ताकि चीज़ आपको अच्छे से समझ आए। बाकी अगर मैं इसे प्रॉपर पेज के हिसाब से फिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आके 2 फिट करूँगा, तो हमारा प्रॉपर पेज में फिट हो जाएगा। तो अब देखो तो मुझे करना क्या है,
अब अगर मेरे को यहाँ पे कहीं पे जूम करना है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो कोरल ड्रॉ हमारा क्योंकि एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो इसका रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगर आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को जूम करते हो तो आप देखते हो वो चीज़ें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसे माउस से जूम करूँगा, तो क्योंकि आप एक बिगिनर हो आपसे प्रॉपर अच्छे से जूम नहीं होगा। देखो मैंने तो इसे, मेरे को इसके आइस पे जूम कर रहा था, मैंने प्रॉपर जूम कर लिया, बट क्योंकि आप एक बिगिनर हो आपसे अच्छे से जूम नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक टूल है। मैंने इस टूल को अपने एक्टिवेट किया, मानो मेरे को इसके आंखों पे जूम करना है, तो मैं सिंपली इसकी आंखों के पास कुछ मैंने ऐसा बनाया, तो देखो कितने अच्छे से इसने हमारी इसकी आंखों पे जूम कर दिया। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जेड किया मैंने, ठीक है। मैं बस जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा वहाँ भाई मेरे क्या करते जाएगा, जूम करते जाएगा। मैं इसे फिर से एक बार फिट करता हूँ 2 फीट। जैसे आप इसे 2 फीट करेंगे ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज लेवल होता है उस पे आ जाएगा। अभी हमारा 44% पे जूम है। अब मानो मेरे को यहाँ पे इसकी ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट पे जूम करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा। देखो एक बार क्लिक किया ये हमारी बेल्ट पे जूम होके आ रहा है। अगर मेरे को इसे और जूम पे चाहिए, मैं एक बार और क्लिक करूँगा और जूम पे आ गया। एक बार और क्लिक करूँगा और अच्छे से जूम हो गया। एक बार और क्लिक करूँगा और अच्छे से जूम हो गया। तो ये आप देख सकते हो जो हमारा ये जूम टूल है, ये हमारा जूम करने के लिए कितना ज़्यादा काम आ रहा है। आप यहाँ पे देखोगे कितना अच्छे से इसने हमें क्या किया, जूम करके दे दिया। और अभी कितने परसेंट पे जूम है, 700% पे जूम है। अभी आप जूम लेवल देख सकते हो 700%। एंड 700% पे जूम होने के बाद भी आप यहाँ पे देखोगे इसमें हमारा एक भी पिक्सल नहीं फटा, मतलब ये हमारी पिक्सलेट नहीं हुई। तो वही मैं आपको हमेशा बताता था, अगर इस इमेज को मैं अपने फोटोशॉप में जूम करूँगा इतना, तो क्या होगा, इसकी पिक्सलेट जो इसके पिक्सल्स हैं हमारे फटने लग जाएंगे। आपको इसमें पिक्सल्स छोटे छोटे जो बॉक्सेस है वो दिखाई देने लगेंगे। तो वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। फोटोशॉप हमारा क्या था, वो हमारा रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर था। उसमें हम अपनी इमेजेस को एक लेवल तक ही जूम कर सकते थे, बट इसमें आप इससे जितना चाहे उतना जूम कर सकते हो। देखो मैं एक बार और करता हूँ, एक बार और करता हूँ, देखो ये अभी भी हमारा जूम हो रहा है, पिक्सल्स हमारी इसकी नहीं फट रही, ठीक है। इसको हमने कितना जूम कर दिया, 2800%। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा जूम है ये, 2800%। ये बहुत 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 ज़्यादा जूम है, ठीक है। अब अगर मेरे को इसे बाय डिफ़ॉल्ट पीछे लेके जाना हो 2800%, अभी तो मैंने इसे क्या किया, जूम इन किया। अब अगर मेरे को इसे जूम आउट करना हो सेम भाई 2800%, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप इसे कितने पीछे लेके जाओगे, देखो आप इसे ऐसे कर करके पीछे लेके जाओगे, टाइम लगेगा। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड 2 फीट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप 2 फीट पे क्लिक करेंगे, 2 फीट पे क्लिक करते ही ये आपका क्या हो गया, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है उसके ऊपर ही हमारा आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे जो हमारा ये जूम टूल है इसका यूज़ होता है। बस आपको जहाँ भी जूम करना है, बस आपको सिंपली एक बार वहाँ पे क्लिक करना है। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे यहाँ पे दो तरीके हैं इसमें, आप ऐसे यहाँ पे रेक्टेंगल भी बना सकते हो। देखो जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया तो उतना एरिया इसने हमारा जूम कर दिया। देखो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा इसके बालों के ऊपर, तो ये हमारे उस एरिया को जूम करेगा। बट आप बिना रेक्टेंगल बनाए पे एक बार क्लिक करेंगे ऐसे, तो भी आपको जूम कर देगा। देखो जहाँ पे आपके पास जहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपके पास जो आपका एक पॉइंटर है, जो आपकी निब है जहाँ पे रहेगी, ये उसी एरिया को जूम करेगा। अगर मेरी निब इसके हाथ पर है तो देखो इसके केवल हाथ को जूम कर रहा है, हाथ की उंगलियों पर है तो हाथ की उंगली के इस वाले पार्ट को जूम करेगा। इस वाले पार्ट पे है तो देखो इस वाले पार्ट को जूम करेगा। इस वाले पार्ट पे तो अब इस वाले पार्ट को जूम करेगा। तो जहाँ पे आपके पास आपका पॉइंटर होगा, जो आपका निब है मैग्नीफाइंग ग्लास वाला, जहाँ पे होगा ये केवल उसी एरिया को जूम करेगा। मेरी निब अब की बार इसकी आँख पे है तो देखो इसकी आँखों को जूम करेगा। इसकी आँख में भी जो ये ब्लैक ब्लैक सर्कल है छोटा सा, इसके ऊपर है, तो देखो ये कितने अच्छे से इसने इसे जूम किया। बाकी अगर हम इसे मैनुअली जूम करते तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती। आपने देखा भी 6000% जूम था, हमें ऐसे बहुत बार ड्रैग करना पड़ता, देखो बहुत बार ड्रैग करना पड़ता, तभी हमारे पेज के ऊपर नीचे चले जाता। तो हमें अपना जो ये साइड वाला एरो है इससे इसे पेज को एडजस्ट करके बार बार जूम करना पड़ता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं इसे 2 फीट कर देता हूँ। ये हमारा ऑप्शन था पहला कि हम कैसे चीज़ों को जूम कर सकते हैं। अब इससे अब केवल इन्हीं चीज़ों को नहीं, आप शेप्स चाहो शेप्स को जूम कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ, शेप बनाया। शेप के अंदर कलर कैसे फिल करने मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। शेप के अंदर कलर फिल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कलर मैंने फिल किया, ठीक है। अब यहाँ पे कलर फिल करने के बाद
अगर मेरे कोई शेप में किसी पर्टिकुलर चीज़ को जूम करना है, मानो मैंने यहाँ पे एक शेप ये बनाया और एक शेप मैंने इधर बनाया एंड मैं यहाँ पे मैं ये कलर फिल करता हूँ। ओके, मैं जूम टूल का आऊँगा जहाँ पे मेरे को जूम करना है, बस मैं वहाँ पे सिंपली एक बार क्लिक करूँगा, देखो जूम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हो, चीज़ों को जूम कर सकते हो। देखो मैं जितना चाहूँ उतना जूम कर सकते हो। देखो मैंने कितने लेवल तक जूम कर दिया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 2,40,555% जूम है। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा जूम है। अगर मेरे को इसे जूम आउट करना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं सिंपली यहाँ पे इसे 2 फीट कर देता हूँ, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। 2 फीट पे क्लिक करता हूँ मैं, हमारा नॉर्मल हो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर आप ये जूम टूल जो है हमारा का यूज़ कैसे करते हैं। अब आपको इस जूम टूल को डिसाइड करना है, फिर अब आपको इसे डिलीट करना है। तो अभी आप इसे सिलेक्ट करोगे तो आपका सिलेक्ट नहीं होगा, ये आपका जूम हो रहा है। तो मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ को आपको डिलीट करना है, सबसे पहले आप अपने एक टूल पे आएंगे, तब आप इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब जूम टूल में हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को भी सीख लेते हैं। पर हमें आपको एक और बात बता दूं कि जूम टूल जब आप यूज़ करते हो, आपके पास और भी 2 तरीके हैं जूम टूल की हेल्प से चीज़ों को जूम करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, अगर मेरे को इसे जूम करना है तो मैं क्या करूँगा, जूम टूल की जगह आप या तो जूम टूल को सिलेक्ट कर सकते हो, या जूम टूल को बिना सिलेक्ट किए आप यहाँ पे क्या करोगे, कंट्रोल एंड आपके पास एक बटन है आपके कीबोर्ड में प्लस का। आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल प्रेस करना है एंड आपके पास अगर आप कीबोर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो आपके लिए शॉर्टकट है। कंट्रोल के साथ आपके पास जो प्लस का बटन है, कंट्रोल प्लस को आप साथ में प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, जूम होगा। मैं कंट्रोल प्रेस को साथ में प्रेस कर रहा हूँ, ये जूम हो रहा है। कंट्रोल प्रेस को साथ में प्रेस कर रहा हूँ, जूम हो रहा है। तो जितनी बार आप कंट्रोल प्रेस को प्लस को प्रेस करोगे साथ में, ये आपका क्या होगा, जूम होगा। एंड सेम इसका अपोजिट है, अगर आपको इसे जूम आउट करना है, देखो जूम इन करने के लिए तो कंट्रोल प्लस है, बट अगर आपको इसे जूम आउट करना है तो कंट्रोल के साथ आपको माइनस प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस। देखो कितना हद तक मैंने इसे जूम आउट किया, देख सकते हो। आपको आपका पेज भी नहीं दिख रहा होगा। अब सिंपली आपको आपके पेज को जूम आउट करना है, सॉरी जूम इन करना है, तो कंट्रोल प्लस, देखो कंट्रोल प्लस किया, आपका जूम इन हो गया। ठीक है, आपको दिखाओ तो हो रहा आपका पेज ये रहा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस करके आप इसे क्या कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा। मैं अपने मैग्नीफाई लेवल वाले पे आता हूँ एंड मैं इसे 2 फीट करूँगा। 2 फीट करने पे 2 फीट किया एंड ऐसे अब आप इसे जूम आउट जूम इन जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ओके, तो 2 पेज पे सिलेक्ट किया, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पेज है वैसा आ चुका है। अब मैंने आपको 3 तरीके बताए जूम इन जूम आउट करने के। पहला हम मैग्नीफाई ग्लास की हेल्प से करते हैं, दूसरा हम कंट्रोल प्लस से जूम इन करते हैं एंड कंट्रोल माइनस से हम जूम आउट करते हैं। बाकी हमारे पास माउस का स्क्रॉल व्हील है, उससे भी हम जूम इन जूम आउट करते हैं। हमारे पास अगर हम माउस यूज़ नहीं करते, हमारे पास जो हमारे सिस्टम में ट्रैक पैड होता है, हम उससे भी जूम इन जूम आउट करते हैं। तो ये मैंने आपको 2-3 तरीके बताए किसी भी चीज़ को जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए। आई होप आपको ये 3-4 तरीके जो मैंने आपको बताए समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये तरीके समझ आए तो आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन न्यूज़। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा।
यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो जैसे कि आपने देखा भी, मैंने आपको 3-4 तरीके बताए चीज़ों को जूम इन जूम आउट करने के लिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास मैग्नीफाइंग, जो हमारे पास जूम टूल था मैग्नीफाई वाला, उसमें हमारे पास ऊपर बहुत सारे इसके टूल्स है। अब हम इन सारे टूल्स को समझ लेते हैं आखिर हमारे पास ये सारे टूल्स है क्या। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले जो हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट को मैं डिलीट करता हूँ। टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करके इसके अंदर मैं सेम अपनी इमेज को ओपन कर लेता हूँ, जो हमारे पास इमेज थी। इस इमेज को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो इस इमेज को मैंने यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे अपने मैग्नीफाई वाले टूल में आया एंड इसे मैं 2 पेज कर देता हूँ ताकि हमारा प्रॉपर आ जाए। क्या, तो यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको बताया आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास पहला इसका टूल है। पहले टूल में हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो है जिसके आगे लिखा है जूम लेवल। तो यहाँ पे आप अपने जूम लेवल को एडजस्ट कर सकते हो। अब मानो यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन है 2 फीट। यहाँ पे 2 फीट क्या है, जो आपका ये पेज का साइज़ है ये उसे क्या कर देगा, फिट कर देगा आपके कैनवस में जितना भी डिस्प्ले एरिया है। जैसे कि मैंने इसे इतना जूम किया, इतना जूम करने के बाद अगर मैं इसे 2 फीट करूँ तो देखो वापस इस जितना हमारा एरिया था उतने एरिया पे ला के इसने हमें छोड़ दिया। क्यों, जहाँ तक कि हमारा फिट आ रहा है वहाँ तक ये हमारे इस लेवल इसको एक हद तक जूम करेगा। देखो ये हमारा यहाँ तक डिस्प्ले एरिया में फिट आ रहा है, तो ये केवल हमारा यहीं तक इसे जूम करेगा, इससे ज़्यादा ये जूम नहीं करेगा। देखो इसका हमारा ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट हमारा गायब होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जहाँ तक हमारी इमेज फिट आ रही है, मतलब हमारी इमेज हमें प्रॉपर दिख रही है। तो देखो अब हमारी इमेज हमें प्रॉपर दिखेगी, तो मैं 2 फीट पे क्लिक करूँगा। हमारी इमेज हर जगह से प्रॉपर दिख रही है, कहीं से भी हमारी इमेज कटी नहीं है। तो इसका मतलब था 2 फीट, मतलब ये आपके पूरे कैनवस में आपकी फिट आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका काम हम तब करते हैं मानो आपने अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा जूम कर दिया हो। ठीक है, आपने इसे बहुत ज़्यादा जूम किया हो। अब अगर आपको वापस पहले जैसे जाना हो, पहले जहाँ पे थे आप, अपने पेज को आपको 2 फीट करना हो, अब 2 फीट पे क्लिक करेंगे, अब पहले आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट थे। तो ये आपके पास ऑप्शन है 2 फीट का, इसका यूज़ मैंने आपको बता दिया। अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा जूम कर लेते हो बहुत ज़्यादा लेवल पे, और आपको उसे बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आपने पहले रखा था, जैसे आपका पेज का साइज़ पहले था, आपको उस लेवल पे जाना हो, तो आप 2 फीट पे क्लिक करेंगे तो आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 2 पेज। अब 2 पेज क्या होता है, देखो एक हमारे पास 2 फीट है और एक हमारे पास 2 पेज है। 2 फीट मतलब होता है कि जो आपकी इमेज है ये आपकी जिस लेवल तक पूरी फिट आ रही है कैनवस में, उस पूरे लेवल को ये आपके फिट करके दिखाएगा। फिट मतलब ये देखो हमारे पास इतना डिस्प्ले एरिया था, तो इसने उतने डिस्प्ले एरिया में हमारी पूरी इमेज को फिट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसे फिट कर दूँ तो आप देखोगे हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैंने फिट किया, देखो थोड़ा सा हमारा बड़ा हो गया। बट अगर मैं इसे 2 पेज कर दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो पेज की साइज़ होती है ये उस साइज़ के अकॉर्डिंग आपकी इमेज को लेके जाएगा। देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी इस पेज की साइज़ थी वो कितनी थी, 37%। ये हमें परसेंटेज भी बता रहे, देखो 37% थी, तो ये उसे 37% पे लेके आया है। और अगर मैं इसे 2 फीट पे करूँगा तो देखो ये हमारी 44% थी, मतलब उससे 7% ज़्यादा। उसने क्या किया, 7% ज़्यादा जूम किया। तो ये था हमारा 2 फीट एंड 2 पेज। थोड़ा सा आपको इसमें कन्फ्यूज़न लग सकता है, बट आपको इतना समझना है 2 फीट आपका वो होता है जितने एरिया, जितना आपका डिस्प्ले एरिया, देखो ये हमारा कैनवस है। कैनवस में हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा डिस्प्ले एरिया, मतलब जितनी भी चीज़ें हम ड्रॉ करेंगे उतनी चीज़ें हमें यहाँ पे प्रॉपर दिखेगी। तो भाई इसने हमारे क्या किया, पूरे डिस्प्ले एरिया में, पूरे कैनवस में जितने भी डिस्प्ले एरिया था सब में इसे फिट कर दिया हमारी इमेज को। तो ये हमारा 2 फीट था। बट डिस्प्ले एरिया का जो आपका साइज़ है और जो आपका पेज का साइज़ है वो थोड़ा सा अलग होता है। पेज का साइज़ आपका डिस्प्ले एरिया से थोड़ा सा छोटा होता है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पेज ओपन करोगे कोरल ड्रॉ में, बाय डिफ़ॉल्ट देखो अगर मैं यहाँ पे न्यू पेज मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये पेज बनाया, तो अब देखोगे ये पेज हमारा कितना छोटा है। अगर मैं इसका लेवल देखूँ तो 37% पे है। देख सकते हो हमारे कितने परसेंट पे पेज बन के आया नया, 37% पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप एक नया पेज कोरल ड्रॉ में क्रिएट करते हो वो आपका 37% पे बनता है। तो वही ये हमारा 44% है। इसे हम क्या करते हैं, जैसे हम 2 पेज करेंगे
ये हमारा 37% पे हो गया। तो ये हमारे पास ऑप्शन था। आई होप 2 पेज और 2 फीट के जो 2 ऑप्शंस हैं, ये दोनों ऑप्शंस आपको अब अच्छे से क्लियर हुए होंगे। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया। अब इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद अभी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है 2 फीट एंड 2 पेज के बाद 2 विड्थ। अब 2 विड्थ क्या होता है मैंने आपको बताया था, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। हमारे पास किसी भी शेप में या किसी भी इमेजेस में 2 चीज़ें होती हैं। अगर मैं अपने सर्कल को छोड़ दूँ, सर्कल को छोड़ने के बाद अगर मैं अपने स्क्वायर की बात करूँ, रेक्टेंगल की बात करूँ, ट्राइंगल की बात करूँ या किसी शेप की बात करूँ। ट्राइंगल में अगर हमारे पास कुछ शेप्स हो गए, जैसे कि हम ट्राइंगल की 3 साइड को हटा के चौथी साइड बढ़ा दें, तो हमारा क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। मैं उस हिसाब से ट्राइंगल बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इमेज की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास साइड्स होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 साइड्स है, ऊपर और नीचे वाली जो हमारी साइड है हमारी इक्वल होती है। एंड इमेज में जो हमारी आमने सामने वाली साइड होती है हमारी इक्वल होती है। ठीक है, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो हमारी ये वाली साइड है ऊपर वाली और नीचे वाली साइड, ये दोनों साइड हमारी इक्वल है। एंड ये वाली साइड जो है हमारी और ये वाली साइड, लेफ्ट और राइट वाली साइड हमारी इक्वल है। टॉप बॉटम की एंड लेफ्ट राइट की साइड आपस में इक्वल होती है। तो इनके जो डायमेंशन है वो भी इक्वल होती है। ऊपर वाली जो साइड्स है हमारी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम विड्थ कहते हैं। विड्थ तो अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो चौड़ाई। और जो हमारी ये लेफ्ट और राइट वाली साइड है इसे हम लेंथ कहते हैं। लेंथ को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो लंबाई, चौड़ाई और लंबाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वही है 2 विड्थ। अगर मैं 2 विड्थ पे क्लिक करूँगा, देखो मैंने 2 विड्थ पे क्लिक किया, तो हमारे डिस्प्ले एरिया में जितने भी एरिया में भी विड्थ दिखा सकता था, देखो पूरे एरिया को इसने क्या कर दिया, विड्थ से कन्वर्ट जो है कवर कर दिया। अगर मैं ऊपर करूँ तो देखो हमारे डिस्प्ले एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारा डिस्प्ले एरिया है। देखो इतना जो एरिया होता है हमारा मार्जिन वाला एरिया होता है। मैंने आपको फोटोशॉप में भी सिखाया था कि मार्जिन एरिया आपके पास क्या होता है। देखो तो इतना एरिया हमारा मार्जिन एरिया है। तो हमारे पास जितना भी डिस्प्ले एरिया है इसने सब में क्या किया, हमारी जो पूरी विड्थ है, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी पूरी विड्थ है, पूरी विड्थ को कवर कर दिया। कितना परसेंट जूम किया, 211%। तो ये था हमारा 2 विड्थ। मैंने आपको बताया आपकी जो टॉप एंड जो आपके बॉटम की साइज होते हैं उससे आप क्या कहते हैं, विड्थ कहते हैं। एंड जो आपकी लेफ्ट राइट वाली साइज होती है उससे आप क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। विड्थ को आप ब्रेथ भी कह सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे अपने पेज साइज पे आता हूँ, या मैं 2 फीट कर लेता हूँ, इसे 2 फीट करता हूँ। तो मैंने आपको दिखाया ये जो हमारी विड्थ थी इसने इसे क्या कर दिया, पूरा जूम कर दिया। अब अगर मेरे को विड्थ की जगह पूरे डिस्प्ले एरिया में अपनी लेंथ को जूम करना है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी टू हाइट पे क्लिक करूँगा। तो जितनी भी जगह हमारी पूरी हाइट है, देखो अब इसने पूरी डिस्प्ले एरिया में हमारे हाइट को दिखाया। अभी आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं काम करता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। देखो मैंने इसे छोटा किया। अब हमारे पास हमें हमें हमारे पूरे डिस्प्ले एरिया में क्या दिखाना है, लेंथ दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 हाइट करूँगा। तो देखो जहाँ तक हमारा डिस्प्ले एरिया था ऊपर से लेके नीचे तक, वहाँ तक हमारी क्या आ चुकी है, लेंथ आ चुकी है। तो आप सोचोगे कि सर जो हमारी विड्थ थी, विड्थ में तो हमारा पूरा डिस्प्ले एरिया हमारा कवर हो गया था, बट लेंथ में हमारा पूरा डिस्प्ले एरिया कवर नहीं हुआ, क्यों? अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो विड्थ में आपकी विड्थ केवल यहाँ तक है, आपके पास इतना ज़्यादा स्पेस खाली है, बट आपकी लेंथ तो केवल यहाँ तक है। अब आपके पास नीचे कोई भी स्पेस खाली नहीं है ना। आप देख सकते हो हमारे पास ऊपर भी स्पेस खाली नहीं है, नीचे भी स्पेस खाली नहीं है, बट विड्थ में हमारे पास स्पेस खाली है। अगर अभी भी मैं क्लिक करूँ टू विड्थ पे तो देखोगे हमारे कितना ज़्यादा जूम किया इसने, क्यों? क्योंकि हमारे पास विड्थ में लेफ्ट और राइट साइड स्पेस खाली है, बट हाइट हमारी एक लेवल तक ही है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये सारी चीज़ों में अगर आपको डाउट्स आते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कोई भी चीज़ आप एक बार में परफेक्ट नहीं सीख सकते। जो क्विक लर्नर होते हैं वही नहीं सीख सकते हैं। बाकी अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट आता है तो आप उन्हें खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को सेल्फ एक्सप्लोर करते हैं तो वो चीज़ हमें लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है और हम उसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब मेरे को इसे, मैंने आपको बताया, अब अगर मेरे को इसे अपने नॉर्मल पेज साइज़ पे लेके जाना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको बता चुका हूँ। तो नॉर्मल पेज साइज़ पे लेके जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके 2 फिट करूँगा तो ये हमारा डिस्प्ले साइज़ में आएगा। एंड अगर मैं इसे 2 पेज करूँगा तो ये हमारा पेज साइज़ में आएगा। ठीक है,
और विड्थ मैंने आपको बता दिया और हाइट बता दिया। मैं आपको इतने ऑप्शन अभी तक बता चुका हूँ। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? अभी तक मैंने आपको बताया कि पेजों का आप जूम इन जूम आउट करने का आपके पास जितने तरीके होते हैं मैंने आपको वो बताया। मैंने आपको बताया माउस व्हील से, अपने ट्रैक पैड से, या आपके पास जूम टूल है जिसकी शॉर्टकट की Z है, आप इससे जूम कर सकते हो। कंट्रोल प्लस से आप जूम इन करते हो एंड कंट्रोल माइनस से आप जूम आउट करते हो। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई और इसमें भी मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए। अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ये वाला। अब यहाँ पे आप चीज़ों को परसेंटेज के हिसाब से जूम कर सकते हो। मानो आपको इसे 10% जूम करना है, देखो 10% हुआ, 10% पे हमारे इतना ही रहता है। अगर मैं इसे 50% करूँगा, 50% पे हमारा इतना जूम हो गया। अगर मैं इसे 75% करूँ तो 75% पे इतना जूम हो गया। तो ये आपके तब काम आता है जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और वहाँ पे आपको आपका क्लाइंट बोलता है किसी इस लेवल पे जूम करो, तो आप यहाँ पे वैल्यूज एंटर करके उसे जूम करते हो, ठीक है। तो ये आपका तब जाके काम आता है बहुत ज़्यादा। अब आपको मानो इसे 100% जूम करना है तो 100% आपका ये लेवल होता है, 100% पे आपका इतना जूम होता है। जो हमारा पेज का साइज़ देखा था आपने, हमारा कितना था 37%। अब 37% पे हमारा पेज का साइज़ था, देखो मैं इसे 2 पेज करता हूँ, ये हमारा 37% है। एंड 37% एंड 100% पे आप फ़र्क देख सकते हो, काफ़ी हद तक जूम हो चुका है। 200% तक आप जूम कर सकते हो, 400% तक आप जूम कर सकते हो, 800% तक आप जूम कर सकते हो, 1600% तक आप जूम कर सकते हो। आप तब भी देखो कि मैंने इसे जितना भी जूम किया है, जो हमारे इसकी पिक्सल्स है हमारे फट नहीं रहे, अभी भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, देखो इसकी लाइन आपको आउटलाइन दिख रही है, ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है हमारे वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर का। जो भी हम अपने मेन डिज़ाइंस होते हैं उसे हम वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर पे इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपकी काफ़ी हाई रेजोल्यूशन में होती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और आप इसे 1600% तक ही नहीं, आप इसे चाहो तो आप 1,00,000% तक भी जूम कर सकते हो। अनलिमिटेड जूम है, आप जितना चाहे उतना जूम कर सकते हो, ओके। मैंने अभी आपको इसे 2,00,000% तक जूम करके दिखाया था, ठीक है। तो अब मेरे को इसे जूम आउट करना है तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। या आप यहाँ पे 2 पेज पे क्लिक करेंगे, आपका पेज साइज ऑलरेडी आ जाएगा जो आपका था बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कुछ, यहाँ पे इन ऑप्शंस को भी हम सीख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जूम इन कंट्रोल प्लस प्लस एंड जूम आउट कंट्रोल माइनस माइनस। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये कंट्रोल प्लस प्लस मतलब अगर आप कंट्रोल के साथ जितनी बार प्लस प्रेस करेंगे, देखो कंट्रोल के साथ मैं जितनी बार प्लस प्रेस करूँगा उतनी बार चीज़ें हमारी जूम होगी, एंड कंट्रोल के साथ मैं जितनी बार माइनस प्रेस करूँगा उतनी बार चीज़ें हमारी जूम आउट होगी। तो ये हमारा ऑप्शन था कि जूम इन एंड जूम आउट, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको समझ आया होगा कि आप जूम इन एंड जूम आउट कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है जूम टू सिलेक्टेड और इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे दे रखी है हमारे पास शिफ्ट प्लस F2। अब ये चीज़ हमारी कैसे होती है मैं आपको बताऊँ। जूम टू सिलेक्टेड मतलब मैं एक काम करता हूँ, जो हमारी ये इमेज है इस इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ एंड अब मैं ये वाला ऑप्शन आपको शेप पे सिखाना चाहूँगा। मैंने क्या किया, एक शेप मैं यहाँ पे बनाया और एक शेप मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो मैं ये कलर फिल करता हूँ। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये फोटोशॉप जैसे नहीं है। फोटोशॉप में आपके पास जितना पेज साइज था केवल आप उसी पर ड्राइंग कर पाओ, आप यहाँ पे इस पेज के बाहर भी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। मानो आपको कुछ रफ चीज़ क्रिएट करनी है तो आप इस पेज के बाहर भी क्रिएट कर सकते हो, बट जब आप इसे एक्सपोर्ट करोगे तो आपका जो पेज है केवल यही एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। जो आप मेन चीज़ें बनाओगे वो आप अपने पेज के अंदर ही बनाओगे, बट आप कुछ रफ काम कर रहे हो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे अपने पेज के बाहर भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे शेप बनाना है तो मैं पेज के बाहर भी शेप बना दिया मैंने, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आप अपने पेज के बाहर भी शेप बना सकते हो, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जो ऑप्शन था वो था हमारे पास ये वाला। ये ऑप्शन हमारा जूम टू सिलेक्टेड, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F2। मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ शॉर्टकट कीज़ आपको याद रखनी है। अब आप बोलेंगे सर शॉर्टकट कीज़ याद नहीं होती, तो आपको करना क्या है, जब भी आप चीज़ों को यूज़ करो, कोई भी टूल यूज़ करो, तो आपको इसकी शॉर्टकट की एक बार देख लेनी है एंड आपको ये कोशिश करना है कि आप नेक्स्ट टाइम से उस टूल को एक्टिवेट करने के लिए आप शॉर्टकट की का यूज़ करोगे। तो इससे शॉर्टकट की 2-3 बार यूज़ करने से आपको अच्छे से याद हो जाएगी। मैं शॉर्टकट की इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे मैं शॉर्टकट की यूज़ करूँगा तो आपको पता नहीं चलेगा मैंने कौन सा बटन दबाया। तो यहाँ पे मैं इसलिए आपको चीज़ें सारी मैनुअली बता रहा हूँ, ओके, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिगिनर होंगे, जो इस सॉफ्टवेयर को पहली बार यूज़ कर रहे होंगे, तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें मैनुअली बता रहा हूँ।
तो जूम टू सिलेक्टेड जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F2 है, इसमें हमें बता रहा है मैग्नीफाई ओनली द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अभी आपने यहाँ पे देखा, मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके एक और न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट 2 के नाम से एंटर करता हूँ, डॉक्यूमेंट। देखो अगर मैं यहाँ पे एक साथ दो पेज पे काम करना चाहूँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने पेज बनाया था कोरल ड्रॉ क्लास 9 क्लास के स्टार्टिंग में, एंड अभी जो मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज बनाया डॉक्यूमेंट 2, यहाँ पे हमारे पास एक और पेज जो है आ चुका है। मैं किसी भी टैब पे क्लिक करके उस पेज पे जा सकता हूँ। अब इस पेज पे मैंने क्या किया, शेप लिया है ताकि मैं यहाँ पे आपको शेप से समझा पाऊँ। और इस पेज पे मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी उसी सेम इमेज को, जो हमारी इमेज थी परिमल वाली, इसे इंपोर्ट करता हूँ। Ctrl+I मैंने इंपोर्ट किया, देखो इंपोर्ट किया मैंने इसे, ओके। एंड आप इसे नोट्स जो है, नोट्स की हेल्प से अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लोगे। एडजस्ट किया मैंने नोट्स की हेल्प से, और यहाँ पे आके मैं इसे 2 पेज करता हूँ। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो हमारे किसी भी चीज़ पे जूम हो जा रहा है। जहाँ पे मेरा ये पॉइंटर है, देखो यहाँ पे अगर मेरा पॉइंटर इसके आँख पे है तो इसकी आँखों पे जूम हो रहा है। तो जहाँ पे मेरा पॉइंटर होगा वहाँ पे ये जूम करेगा। एंड यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन है जूम टू सिलेक्टेड, मतलब जो चीज़ हमारी सिलेक्ट होगी केवल ही उसी चीज़ को जूम करेगा। कैसे, मैं अपने पिक टूल से इसे सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ग्रीन वाले को मैंने सेलेक्ट किया, मैग्नीफाई टूल पे आया, देखो ग्रीन वाला क्या है, भी हमारा सिलेक्ट है। आप देख सकते हो हमारे पास 4 नोट्स है, और वो चारों नोट्स हमारे केवल किस पे, ग्रीन वाले पे है। बाकी इन दोनों ऑप्शंस पे हमारे पास जो नोट्स है वो नहीं है। तो मैंने जूम टू सिलेक्टेड पे एक बार क्लिक किया, तो आप देखोगे जो हमारा ग्रीन वाला था केवल वो पूरे कैनवस में सिलेक्ट होकर आ चुका है। जो हमारे पास बाकी के 2 ऑप्शंस थे, वो दोनों ऑप्शंस हमारे कहाँ हो गए, गायब हो गए। गायब नहीं हुए, हमारे पास यहीं पे है, बट वो हमारे दिख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे डिस्प्ले में हमारे पास ये वाला ऑप्शन, जो हमारा ऑप्शन है ग्रीन वाला, ये शो कर रहा है। तो मैं इसे 2 पेज करता हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। सेम इसी तरीके से अगर मानो मेरे को अब की बार ये ब्लू वाला सेलेक्ट करना है, मैं ब्लू वाले को जूम करके देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सबसे पहले आपको पिक टूल से इसे सिलेक्ट करना है। आप मैग्नीफाई टूल से सिलेक्ट नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया। सभी चीज़ों के लिए हमारे पास अलग अलग टूल है। चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ही टूल है, जो हमारा पिक टूल। आप मैग्नीफाई टूल से और चीज़ों को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको सिलेक्ट करने के लिए आपको पिक टूल पे ही आना पड़ेगा। तो पिक टूल पे हम आए, फिर हम मैग्नीफाई टूल पे आते हैं। जैसे आप अपने मैग्नीफाई टूल पे आओगे तो जो भी ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट होगा उसमें आपको नोट्स दिखेंगे। देखो ये 1 2 3 4 आपको यहाँ पे नोट्स दिख रहे हैं। अब आपको इसे जूम करना पूरे डिस्प्ले साइज में, तो आप क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे। कौन सा ऑप्शन, हमारा जूम टू सिलेक्टेड। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो हमारे पूरे डिस्प्ले साइज में, जितना बड़ा हमारा डिस्प्ले साइज था पूरे में क्या हो गया, जूम हो गया। आई होप आपको ये ऑप्शन अच्छे से समझ आया होगा। अब इसमें हमारे पास जो मेन बात है मैं आपको वो बताता हूँ। मैं इसे 2 पेज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये बाहर वाला एरिया, अगर मैं इसे भी जूम करना चाहूँ तो क्या हमारा जूम हो पाएगा? ज़रूर हो पाएगा। इसे भी आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आना है। देखो इस पर भी हमारे पास पॉइंट्स आ गए, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, हमारा ये जूम होकर आ गया। देखो कि यहाँ पे हमारे पास ये पेज पे नहीं है, ये हमारे बाहर एरिया पे था। जो हमारा आउटर एरिया है पेज के बाहर का एरिया, ये उस पे था, तो ये वहाँ पे भी जूम होकर आ गया। तो आप बाहर की चीज़ों को भी जूम करके देख सकते हो, अंदर की चीज़ों को भी जूम करके देख सकते हो, जैसे चाहे उस चीज़ों को जूम करके देख सकते हो। बट कौन से वाले ऑप्शन से, जो हमारे पास ये ऑप्शन है जूम टू सिलेक्टेड, मेक श्योर जो भी चीज़ को आप जूम करना चाहते हो वो चीज़ आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है, आप यहाँ पे एक साथ 2 से 3 चीज़ों को भी जूम करके देख सकते हो। जैसे कि मैंने अब की बार इसे सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसे सिलेक्ट किया। मैंने क्या किया, दोनों चीज़ों को साथ में जो है सिलेक्ट किया। अब मैं अपनी मैग्नीफाई टूल पे आता हूँ। देखो हमारे पास दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों शेप्स में नोट्स है, मतलब दोनों चीज़ें हमारी सिलेक्ट है। और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे इसने उस लेवल तक ही जूम किया जिस लेवल तक ये और ये हमारे पूरे डिस्प्ले में शो हो पाए। अगर इसे थोड़ा सा ज़्यादा जूम कर देता तो क्या होता कि आपका या तो ये बाहर चले जाता पेज से, या आपका ये बाहर चले जाता पेज से। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दूँ Ctrl+ से, तो देखो वो भी आपका पेज से बाहर चला गया, ये भी आपका पेज से बाहर चला गया। तो इसलिए इसने इस लेवल तक ही जूम किया कि आपके ये दोनों जो है आपके पेज में रहे। मैं इसे करता हूँ 2 पेज। अब आपको ये समझ आया होगा। अब अगर मेरे को इन तीनों को साथ में जूम करना है, मैंने इसे भी सिलेक्ट किया,
और शिफ्ट प्रेस करके इसे भी सिलेक्ट किया एंड शिफ्ट प्रेस करके इसे भी सिलेक्ट किया। आपको ये क्या बता रहा हूँ कि आप जितनी चाहे उतनी चीज़ें शिफ्ट प्रेस करके एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। कल मैंने आपको एक और शॉर्टकट की बताई थी कि आप चीज़ों को ग्रुप भी कर सकते हो। जब मैं आपको वर्चुअल सेगमेंट डिलीट बता रहा था तो मैंने आपको शेप्स के अंदर एक टूल बताया था, कंट्रोल जी एक शॉर्टकट की है जिससे आप क्या कर सकते हो, दो शेप्स को आपस में ग्रुप कर सकते हो, दो शेप्स को कंबाइन करके एक नया शेप बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने इन तीनों को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट किया। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे अपने मैग्नीफाई टूल पे आऊँगा, जिसे हम जूम टूल भी कहते हैं, आप इसे मैग्नीफाई टूल भी कह सकते हो, क्योंकि जो हमारा इसका जो लोगो है हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा है। और मैग्नीफाइंग का काम क्या होता है, जो हमारे मैग्नीफाई ग्लास होता है उसका काम भी मैग्नीफिकेशन लेवल को बढ़ाना या कम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली एक बार यहाँ पे क्लिक किया तो देखोगे इसने हमारे इसे भी जूम किया। बट हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो ये उसी लेवल तक जूम करेगा जिस लेवल तक आपके जो तीनों ऑब्जेक्ट है आपके पेज में प्रॉपर दिखाई देंगे। देखो यहाँ तक हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है प्रॉपर हमारे पेज में दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इसने हमारे क्या किया, इस लेवल तक इसे जूम किया। आई होप इस ऑप्शन में अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आपके पास ये ऑप्शन था जूम टू सिलेक्टेड, बहुत 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 ही बढ़िया ऑप्शन था और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑप्शन अच्छे से समझ भी आया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, इसकी शॉर्टकट की है F4। अब ये जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, मैं एक काम करता हूँ, इन सभी चीज़ों को मैंने डिलीट किया। ठीक है, इन सभी चीज़ों को डिलीट करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे मैं करता हूँ टू पेज, तो ये हमारा प्रॉपर पेज में आ गया। ठीक है, अब जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं चाहे वो हमारे पेज के अंदर हो, हमारे कैनवस के अंदर हो, कैनवस के बाहर हो, सब पे जूम करेगा। मैंने यहाँ पे देखो एक शेप मैंने इधर बनाया तो मैंने ये कलर दिया, एक शेप मैंने इधर बनाया इसमें मैंने ये कलर दिया, एक शेप मैंने इधर बनाया इसमें मैंने ये कलर दिया, एक शेप मैंने इधर बनाया इसमें मैंने ये कलर दिया। तो देखो मैंने इतने सारे शेप्स बनाए और इसमें मैंने कलर दिया। अगर मैं किसी भी चीज़ को सिलेक्ट ना भी करूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ और जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसने हमारे उस लेवल तक इसे जूम कर दिया कि जो हमारे सारे शेप्स है हमारे पूरे डिस्प्ले एरिया में दिखाई दे। आप देख सकते हो इसने हमारे उस लेवल तक जूम किया कि जो हमारे पूरे शेप्स है पूरे डिस्प्ले एरिया में हमारे दिखाई दे। आपने नोटिस किया होगा मैंने किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया, मैं आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है, इसकी शॉर्टकट की F4 है, आप इसे F4 प्रेस करके भी एक्टिवेट कर सकते हो कि जितनी भी चीज़ें। अब F4 हम क्यों प्रेस करेंगे, मानो आप काम कर रहे हो, काम करते करते आपको यहाँ पे बार बार आने में सही नहीं लगेगा, आप क्या करोगे, सिंपली अपने कीबोर्ड पे F4 प्रेस करोगे और आप यहाँ तक क्या कर लोगे, इसे जूम कर लोगे। ठीक है, तो ये आपने देखा इस लेवल तक हमने यहाँ पे क्या किया, इसे जूम किया। अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैं यहाँ पे आपको अब कुछ दूसरी चीज़ करके दिखाऊँ, मैं इसे टू पेज करता हूँ। अब ये आपने देखा हमारे कितने ज़्यादा इसने जूम किया। अब अगर मैं यहाँ पे एक शेप दूर बना दूँ, काफ़ी ज़्यादा दूर बना दी मैंने, अपने पेज से दूर बना दी, तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे ज़्यादा लेवल तक जूम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे हमारे इस वाले शेप को भी पूरे कैनवस में दिखाना है। तो अब हमारा क्या करेगा ये, जैसे मैंने इसे इतना किया तो इसने हमारा थोड़ा सा जूम किया। क्यों, क्योंकि अब इसे ज़्यादा जूम नहीं कर पाएगा। अगर इसे ज़्यादा जूम करेगा या तो हमारा ये वाले शेप हमारा बाहर निकल जाएगा या हमारा ये वाला शेप बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए हमें इसने इस लेवल तक ही जूम करके दिया कि हमारे जो सारे ऑब्जेक्ट हैं प्रॉपर हमारे डिस्प्ले में, जो हमारे पास डिस्प्ले एरिया है, इसमें शो हो जाए। तो ये हमारा ऑप्शन था जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट। इसका बस एक ही काम है, जितनी भी हमारी चीज़ें हैं सभी चीज़ों को जूम करके आपको पूरे डिस्प्ले एरिया में दिखाना। और इसमें मैंने आपको बताया जो चीज़ आप जितने पेज के पास रखोगे ये उतना ज़्यादा जूम करेगा। एंड अगर जितनी जो शेप्स आप पेज के दूर बनाओगे, देखो ये शेप मैंने पेज के कितनी दूर बनाया, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, वो मानो मैं यहाँ पे पेज के दूर थोड़ा सा और बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे पेज के और दूर बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक और शेप बनाया पेज के काफ़ी दूर। जूम इसका काम तो हमारा ये कि सब चीज़ों को जूम करके दिखाए, बट वो देखो हमारे पेज के कितना दूर है, तो अभी उसे कैसे जूम करेगा। देखो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसने अभी भी जूम किया बट काफ़ी थोड़ा सा जूम किया। देखो ये चीज़ हमारी क्या हो गई, छोटी हो गई। एंड ये और यहाँ तक इसने हमारे पूरा जूम करके दिखाया, सभी चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखाई दे रही है डिस्प्ले एरिया में। बट अब मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, इन सभी जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें इन सबको मैं डिलीट करता हूँ। मैंने आज तक डिलीट किया, यहाँ तक डिलीट किया और यहाँ तक डिलीट किया।
और यहाँ तक डिलीट किया। अब मैं एक जो शेप बनाऊंगा हमारे इसके केवल बहुत पास बनाऊंगा, देखो बहुत पास बनाया मैंने इसके। ओके, अब देखो, अब मैं यहाँ पे जूम पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, हमारा काफ़ी बढ़िया जूम करेगा। मैं मैग्नीफाई टूल पे आया, जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, देखो कितना बड़ा इसने हमारा जूम किया। हमारे पास इतना एरिया था इसमें केवल, ऊपर हमारे पास केवल इतना एरिया था और इसमें हमारे पास केवल इतना एरिया था। कोई भी चीज़ हमारी डिस्प्ले से बाहर नहीं जा रही। इस लेवल तक ये जूम कर सकता था, उस लेवल तक इसने जूम किया। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे और स्पेस खाली है, इसने यहाँ पे जूम क्यों नहीं किया? और इसने यहाँ पे इसलिए जूम नहीं किया बेटा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है हमारे पास। अगर ये जूम करेगा तो हमारा नीचे का एरिया हमारा गायब हो जाएगा। अगर मैं आपको कंट्रोल प्लस से जूम करके दिखाऊं, कंट्रोल प्लस से मैंने यहाँ पे जूम किया तो देखोगे हमारे पास ऊपर वाला एरिया भी गायब हो गया। तो इसलिए हमारा जूम नहीं कर रहा था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ तक के ऑप्शन आई होप आपको समझ आए होंगे, जितने ऑप्शन मैंने आपको बताए। ये हमने पहला ऑप्शन बताया पूरा जूम लेवल के बारे में, 2 फीट, 2 पेज, 2 विड्थ, 2 हाइट। फिर मैंने आपको ये 2 शॉर्टकट्स की बताए, कंट्रोल प्लस से आप जूम इन कर सकते हो एंड जूम आउट कर सकते हो। फिर मैंने आपको ये वाला ऑप्शन बताया, ये ऑप्शन था हमारा जूम टू सिलेक्टेड, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F2, कि आप जो भी चीज़ आपकी सिलेक्ट होगी केवल ये आपकी उसी चीज़ को क्या करेगा, जूम करेगा। फिर हमने ये वाला ऑप्शन सीखा, जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जूम टू ऑल पेजेस। ये क्या होता है? मैं एक काम करता हूँ, इन सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये रहा हमारा ऑप्शन जूम टू ऑल पेजेस। अभी हमें बता रहे हैं एडजस्ट द मैग्निफिकेशन लेवल टू फिट ऑल पेजेस। देखो ये हमारा जो ऑप्शन है, ये हमारे पास सेम यही वाला ऑप्शन है जो यहाँ पे हमारे पास आपने देखा था 2 पेज वाला। आपने इसे काफ़ी हद तक जूम कर रखा हो, मानो आपने इसे बहुत ज़्यादा जूम किया हो। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये बनाया इसके अंदर मैंने काफ़ी हद तक मैंने इसे जूम किया। जूम करने के बाद जो हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि ये वाला जो हमारा पेज है ये हमारे पेज के अकॉर्डिंग फिट है, तो इस ऑप्शन को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे 2 फीट पे क्लिक करके देखो, यहाँ पे आपका लिखा भी है। जब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें बता भी रहा है एडजस्ट द मैग्निफिकेशन लेवल टू फिट ऑल पेजेस। आपके पास जितने भी पेजेस हैं इसे क्या कर देगा, फिट करने के लिए। बट ये कब यूज़ होगा, जब आपके पास मल्टीपल पेजेस है। आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास एक ही पेज है, तो हम यहाँ पे आके इसे फिट कर सकते हैं। 2 फीट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर फिट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको 2 पेज भी बताया, 2 पेज पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे इसे प्रॉपर फिट कर सकते हो। अब यहाँ पे जब हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन ऐड हो जाता है, टू सिलेक्टेड। अभी आप यहाँ पे देखोगे, अभी मैंने अगर इसे सिलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्टेड वाला ऑप्शन नहीं आएगा। देखो अभी हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टेड वाला ऑप्शन नहीं है, बट जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट करते ही यहाँ पे हमारे पास जो हमारा सिलेक्टेड वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। देखो आ गया। तो जैसे मैं सिलेक्टेड करूँगा ये हमारा जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसे जूम कर देगा। सेम हमारा ये वाला ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया था अभी, ये वाला कि जूम टू सिलेक्टेड वही ऑप्शन है। तो इसे मैं कर देता हूँ नॉर्मल सा 2 पेज। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है जूम टू पेज। अब जूम टू पेज क्या होता है, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मानो आपको इसे छोटा करना है, मैं इसे छोटा करता हूँ। जैसे आप जूम टू पेज पे क्लिक करोगे ये आपका जूम हो जाएगा, जो आपके पेज साइज़ है। देखो पेज साइज़ हमारा कितना होता है, 37%। ये आपका 37% पे ही जूम होगा। अगर मैं इसे काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दूँ, मानो मैंने इसे अभी कितना परसेंट पे किया, 12% किया, बट जैसे मैं इसे जूम टू पेज करूँगा ये हमारा बाई डिफ़ॉल्ट 37% हो जाएगा। अगर मैं इसे और बड़ा कर दूँ, मानो मैंने इसे 197% किया, मैं जूम टू पेज करूँगा ये हमारा बाई डिफ़ॉल्ट 37% हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपके सेम यही वाले ऑप्शन है, जो 2 फीट था, 2 पेज था। ये 2 ऑप्शन ऊपर वाले आपके यहाँ पे दे रखे हैं। आप इन्हें या तो यहाँ से यूज़ कर सकते हो या फिर आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास नेक्स्ट 2 ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी हमारे यही वाले हैं। जो हमारे पास 2 विड्थ था, 2 हाइट था। 2 विड्थ में मैंने आपको क्या बताया था, 2 विड्थ में हम यहाँ पे जूम टू पेज विड्थ, ये आपकी क्या होती है, ऊपर से नीचे वाली ये आपकी पेज की विड्थ होती है। एंड ये वाली राइट और लेफ्ट वाली आपकी क्या होती है, पेज की लेंथ होती है। जैसे अगर मैं जूम टू पेज विड्थ करूँगा, जो हमारी पेज की विड्थ है देखो वो हमारी कितनी ज़्यादा जूम हो गई। आप इस शेप पे ध्यान मत दो, आप हमारे पेज की विड्थ पे देखो मैं ऊपर आता हूँ इसे, तो ये हमारी विड्थ है, पेज की विड्थ हमारी कितनी ज़्यादा जूम हो गई। अब अगर मैं जूम टू पेज लेंथ करूँगा तो देखो हमारी जो लेंथ है, पूरी लेंथ यहाँ पे हमारी कैनवस में फिट हो गई।
तो ये मैं अभी आपको पीछे बता के आया हूँ कि आपके पास यहाँ पे स्पेस खाली क्यों है, एंड यहाँ पे आपके पास स्पेस फिल जो आपका फुल क्यों हो जाता है विड्थ में, ठीक है। थोड़ी कॉमन सेंस की भी ये बात है, आई होप आपको समझ आई होगी ये वाली ऑप्शन। एंड लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्लस वाला। ये प्लस का ऑप्शन मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये आपके पास प्रॉपर्टी बार में जितनी भी ऑप्शंस हैं, अगर आप इन ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन को हटाना चाहते हो, हमारे पास जितने ऑप्शंस थे, जूम इन का, जूम आउट का, जूम टू सिलेक्शन, जूम टू फिट, जूम टू ऑल पेजेस, जूम टू पेजेस, जूम टू विड्थ, किसी भी एक सिलेक्शन को आप हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन था, ठीक है। तो आई होप आपके ऑप्शन समझ आया होगा। जूम टूल के बारे में जितनी चीज़ें थी सब चीज़ें मैंने आपको बताई। शॉर्टकट किसके याद रखना आप, जेड। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टूल है, वो है हमारे पास जूम टूल के साथ पेन टूल। जूम टूल के फ्लाई आउट में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पेन टूल का, काफ़ी छोटा सा ऑप्शन है, एक बार में आपको समझ आ जाएगा। सिंपली पेन टूल पे आपने क्लिक किया। पेन टूल का काम होता है हमारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। देखो जैसे हमारा हाथ है, हम हाथ से क्या करते हैं, चीज़ों को ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे हमारा इसका काम है, ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी चीज़ को आप कर सकते हो। जैसे आप इस टूल को सिलेक्ट करोगे, इसकी शॉर्टकट की क्या है हमारी, एच। ये चीज़ों को ड्रैग करता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इसे ऊपर की ओर ड्रैग करना है, नीचे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे देखो ऐसे मैं इसे क्या कर पा रहा हूँ, ड्रैग कर पा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास जब आप इस टूल को एक्टिवेट करोगे, आपके पास एक हाथ बन के आ जाएगा, तो आपके पास आपको ऐसी रियल फीलिंग आएगी कि आप हाँ हाथ से ही क्या कर रहे हो, चीज़ों को ड्रैग कर रहे हो। ये आपके तब बहुत ज़्यादा काम आएगा जब आप क्या करोगे, चीज़ों को काफ़ी हद तक जूम कर दोगे। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इसको जूम करता हूँ काफ़ी हद तक। जब मैंने इसे जूम किया तो अब मेरे को इसे ऊपर नीचे करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, किसकी हेल्प से, अपने माउस पैड की हेल्प से, अपने ट्रैक पैड की हेल्प से, माउस का जो हमारा कर्सर होता है, स्क्रॉलर होता है, उसकी हेल्प से। तो मैं इसे ऐसे ऊपर नीचे जूम करूँगा तो देखो उतनी बढ़िया से हमारे जूम नहीं हो रहा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है, इसकी हेल्प से मैं इसे जहाँ पे चाहूँ वहाँ तक जूम कर सकता हूँ। सॉरी, मैं इसे वहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ। मानो मेरे को इसकी आँखों पे जाना है, मैं ऐसे कर करके इसकी आँखों पे आ जाऊँगा, ठीक है। मानो मेरे को इसके बेल्ट पे जाना है, तो मैं ऐसे नीचे कर करके इसकी बेल्ट पे आ जाऊँगा। देखो मैंने कितने हाई लेवल पे जूम किया, फिर भी देखो मैं कितने आराम से यहाँ पे पहुँच गया। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो ये टूल भी आपको समझ आ जाएगा। ये हमारा था पेन टूल, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा काम हमारा तभी आता है जब हम क्या करते हैं, चीज़ों को ड्रैग करते हैं। और कब, जब हमारा चीज़ बहुत, जो हमारी चीज़ें, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो। देखा आपने अभी हमारे कितने ज़्यादा हाई लेवल पे था, तो अभी हमने इसे ड्रैग किया तो हमारा काफ़ी ज़्यादा इसका काम आया। तो आई होप ये टूल भी आपको समझ आया होगा। आज मैंने आपको दो टूल्स बताए। पहला टूल मैंने आपको बताया जूम टूल, एंड जूम टूल के बाद मैंने आपको नेक्स्ट टूल बताया पेन टूल। जूम टूल की शॉर्टकट जेड होती है, इसमें हमारे पास ऊपर के जितने ऑप्शन थे सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए। पेन टूल की शॉर्टकट की एच होती है, कब यूज़ करते हैं मैंने आपको बताया, सिर्फ ऐसे चीज़ों को ड्रैग करने के लिए, ठीक है। चीज़ को ही नहीं, आप शेप्स को भी ड्रैग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोई शेप बना दिया, शेप के अंदर मैं यहाँ पे कलर फिल करता हूँ, मानो ये वाला मैंने कलर फिल किया। पेन टूल पे आऊँगा, अगर मेरे को शेप को ड्रैग करना है, देखो शेप में मैंने ऊपर नीचे जाना चाहता हूँ तो मैं ऐसे जा सकता हूँ, इसकी हेल्प से, अपनी इस टूल की हेल्प से। तो ये हमारे पास ये टूल था, डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमने आज दो शेप सीखे, दो टूल्स हमारे थे। अभी तक हम चार, जो हमारे पूरे चार टूल्स, हम चार टूल्स को सीख चुके हैं। पिक टूल में सारे टूल सीख चुके हैं, शेप टूल में सारे टूल सीख चुके हैं, ड्रॉप टूल के अंदर हमने सारे टूल सीख लिए, एंड आज हमने जो टूल सीखा, हमने क्या सीखा, जूम टूल। जूम टूल में हमने सारे टूल सीख लिए, ठीक है। तो आई होप आपके चारों टूल समझ आए होंगे, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स भी थे ये। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल आएगा तो हमारा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हमारे पास बहुत सारे शेप्स होंगे, ठीक है। फ्री हैंड, टू पॉइंट लाइन, ब्रेजियर, पेन, ये तो हमारे और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज मैंने आपको जितने भी टूल्स बताए, सभी टूल्स को आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ, मैं आपको अब एक बात और बता दूँ, जैसे कि अगर अब मेरे को इसे एक्सपोर्ट करना हो, मैं यहाँ पे जूम टूल पे आता हूँ और मैं इसे यहाँ पे नॉर्मल टू पेज करता हूँ। अब अगर मेरे को इसे अपने डेस्कटॉप में सेव करना हो, मैंने यहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन बनाया, अगर मेरे को इसे अपने डेस्कटॉप में सेव करना तो मैं क्या करूँगा, फाइल पे क्लिक करूँगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, या तो आप इसे प्रिंट कर सकते हो, कंट्रोल पी प्रेस करके आपको इसे प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस करके प्रिंट करोगे। तो आपको इसे एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे इसे कंट्रोल ई प्रेस पे आओगे और आप इसे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर पाओगे। किस फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में। आप यहाँ पे चाहो तो आप इसका फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को इसे जेपीजी में चाहिए तो मैं इसे जेपीजी में भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप अपनी फाइल का नेम एंटर करोगे और आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपका वहाँ पे सेव हो जाएगा। जो आपके पास
आपके सिस्टम में आप जहाँ चाहो वहाँ से इसे सेव कर सकते हो, डेस्कटॉप में, डाउनलोड्स में, जहाँ चाहे वहाँ। बस आपके पास यहाँ पे और भी ऑप्शन, आप इसे पीएनजी में चाहो पीएनजी में कर सकते हो, ईआई एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल में, पीवीएफ में, बीपीएम में, इस फाइल में चाहे आप इसे उस फाइल में सेव कर सकते हो। बहुत सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। अब अगर इसी फाइल को आप यहाँ पे फोटोशॉप में ओपन करना चाहोगे तो आप इसे पीएसडी में भी सेव कर सकते हो। आपको अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, हमारे पास पीएसडी का भी ऑप्शन होता है। इसे आप अगर पीएसडी में ओपन करना चाहो तो आप इसे पीएसडी में भी ओपन कर सकते हो। तो ये हमारे पास पीएसडी मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छे से फोटोशॉप की अपनी सीरीज़ में, जो कि हमारा एडोब फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट है। देखो एडोब फोटोशॉप इसके आगे लिखा है, आप इसे एडोब फोटोशॉप में भी ओपन कर पाओगे अगर मैं इसे पीएसडी में सेव करता हूँ। ईआई अगर मैं इसे एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल में सेव करता हूँ, ये ईआई और पीएसडी क्या है, ये हमारे एक्सटेंशंस हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, ईआई एडोब इलस्ट्रेटर का, पीएसडी फोटोशॉप का, वैसे कोरल ड्रॉ के भी हमारे पास क्या है, एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे DWG हमारा ऑटो कैड का है, EXF ये भी हमारा ऑटो कैड का है। तो वहाँ पे हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के एक्सटेंशंस होते हैं। तो ये हमारे पास वो दे रखा है। ओके, वो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ। आप इसे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आप इसे सिंपल फ़ोटो में एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो सीधी सी बात, आप इसे जेपीजी में ही एक्सपोर्ट करोगे। मैं और जेपीजी क्या होता है, पीएनजी क्या होता है, वो मैं आपको फोटोशॉप की सीरीज़ में बता चुका हूँ। बट आप में से व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने हमारे फोटोशॉप की सीरीज़ को नहीं देखा, तो डायरेक्ट हमारे कोरल ड्रॉ को सीखना चाहते हैं। तो जेपीजी, पीएनजी, ये सारी चीज़ों के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस सीरीज़ में भी अच्छे से बताऊँगा कि जेपीजी क्या होता है, पीएनजी क्या होता है, जेपीजी टू पीएनजी कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अब ये तो हमारा हो गया कि हम इसे एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। अब मानो आपने यहाँ पे कोई डिज़ाइन बनाया और डिज़ाइन बनाते बनाते आपकी लाइट चली गई, या आपने आधा डिज़ाइन आज बनाया और आपका आधा डिज़ाइन कल बनाने का मन कर रहा है, तब उस टाइम पे क्या करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ पे आओगे सेव पे। जैसे आप सेव पे आओगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है CDR, मतलब कोरल ड्रॉ। जैसे हमारे पास फोटोशॉप का एक्सटेंशन था PSD, कोरल ड्रॉ का एक्सटेंशन वैसे हमारे पास क्या है, CDR। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मानो आपने फाइल बनाते बनाते आपकी लाइट चली गई, या फिर तो आपका कोरल ड्रॉ क्रैश हो गया किसी कारण से, आपका वाईफाई कट गया, या कुछ भी कारण हो सकता है, आपका लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, डेस्कटॉप स्विच ऑफ हो गया, या आपका आज आपने पूरा, आपके पास आपको एक प्रोजेक्ट बनाना था, आपने आधा आज बनाया, आपका आधा कल बनाने का मन कर रहा था, अब क्या करोगे, अगर आप इसे बिना CDR में सेव किए, जो आपकी फाइल है आप इसे बिना CDR में सेव किए, जो हमारे CDR डॉक्यूमेंट है, कोरल ड्रॉ का एक्सटेंशन है, इसमें सेव किए अगर आप एग्जिट कर दोगे तो जो आपका डाटा लॉस हो जाएगा, बाद में आप वहाँ से कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आपको स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपने जहाँ से छोड़ा वहीं से कंटिन्यू करूँ, तो आपको इसे किस में सेव करना पड़ेगा, CDR डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे आप अपना वर्जन भी चेक कर सकते हैं। वर्जन मैंने आपको बताया था कि अगर आप फाइल किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो अगर आप मानो, अगर मैं यहाँ पे जैसे कि 2024 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और आपका क्लाइंट 2015 वर्जन यूज़ कर रहा है या 2019 वर्जन यूज़ कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि जो आपका क्लाइंट है वो 2024 वाली फाइल को 2018 वर्जन में ओपन नहीं कर पाएगा, है ना। बट अगर मैं 2024 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं पीछे के जितने भी फाइल्स हमारे 2020, 2021, 2022 जितनी भी फाइल्स मैं उन सबको ओपन कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप अपने क्लाइंट को कोई फाइल शेयर करते हो तो मेक श्योर कि आप वो कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है। अगर वो 2020 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे 2020 वर्जन में सेव करें एंड सेव करके फिर आप शेयर करें, तो क्लाइंट आपका उसे ओपन कर पाएगा। बट अगर वो 2019 वर्जन यूज़ कर रहा है और आपने इसे 2024 वर्जन में सेव करके शेयर कर दी, तो वो उसे ओपन नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये हमारे पास था CDR, कि आप इसे CDR में कैसे कर पाते हो। और CDR में शेयर करने के बाद अगर आपको क्लाइंट को चेंजेस करना है इसमें, तो वो चेंजेस भी कर पाएगा। ये हमारी टेम्पलेट फाइल होती है कि जिसे वो चेंज कर पाए बाद में। सेम एज फ्री पिक में हम क्या करते थे, PSD डाउनलोड करते थे। ठीक है, तो फ्री पिक से वैसे आप CDR फाइल्स को भी डाउनलोड करते हो, इन्हें बाद में एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तब मैं आपको आने वाली क्लासेस में अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो ये आपको समझना था और काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मेरे को ये, तो इसलिए आज मैंने आपको ये बात बता दी। फाइल पे क्लिक करके, सेव पे क्लिक करके आप इसे CDR में सेव कर सकते हो यहाँ से। और अगर आपको इसे CDR की जगह किसी और में सेव करना है तो देखो आपके यहाँ पे नीचे आओगे, बहुत सारे आपके पास फॉर्मेट्स है, किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। बट अगर आपको इसे नहीं, इसे आपको एक्सपोर्ट करना है इमेज में, तब आप क्या करोगे, फाइल पे आके एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, शॉर्टकट की कंट्रोल ही है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे JPG में आओगे या PNG में, तो ये आपका किस में एक्सपोर्ट होगा, इमेज में एक्सपोर्ट होगा। ओके, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होगी। तो आज की क्लास में मैंने आपको जितनी भी बातें बताई, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है
तो आप हमारी क्लास को एक बार फिर से रिवाइंड करके पीछे करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। कोई भी चीज़ अगर आप एक से ज़्यादा बार देखते हैं, एक या 2 बार, तो चीज़ें आपको ज़्यादा से अच्छे से क्लियर होती है। बाकी ये क्लासेस हमारी लाइफ टाइम के लिए यूट्यूब पे रहेगी। आपको जब भी कुछ भी डाउट हो, आप यहाँ पे आके वापस से इसे देख सकते हैं एंड आप चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको जितनी भी ऑप्शंस बताए, सब टूल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। और फिर मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारी कोरल ड्रॉ की सीरीज चल रही है, इसमें कि मैं आपको कोरल ड्रॉ बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूँ। अगर आपको कोरल ड्रॉ हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग और सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप सीखना है, तो हमारे चैनल पे फोटोशॉप की बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज ऑलरेडी अपलोड हो रखी है, जिसमें मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक से एडवांस लेवल तक, एकदम एडवांस लेवल तक जो आप समझ रहे हो, वहाँ तक मैंने आपको फोटोशॉप सिखाया है। ना केवल फोटोशॉप, हमारे पास वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो एंड कैपकट, पूरे यूट्यूब पे अगर आप सर्च करो तो हमसे बड़ा प्रीमियर प्रो का आपको कहीं कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ कोर्स है वो। मैंने आपको हर एक ऑप्शन, मैंने आपको प्रैक्टिकली वीडियोस को एडिट करके भी दिखाया है। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग में करियर बनाना चाहते हो तो आप हमारे प्रीमियर प्रो एंड कैपकट के कोर्सेज़ को देख सकते हो। अगर आप डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे पास ये हमारी कोरल ड्रॉ की सीरीज़ चल ही रही है। इसके बाद हमारे पास इलस्ट्रेटर की सीरीज़ आएगी, इन डिज़ाइन की सीरीज़ आएगी, ऑलरेडी हमारी फ़ोटोशॉप की सीरीज़ अपलोड हो रखी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारी जो कोर्सेज़ है इन फ्यूचर आने वाले हैं। चैट जीपीटी के, हमारे पास जो फेमस एआई टूल्स हैं उनके कोर्सेज़ आने वाले हैं। तो या तो आप या फिर आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड्स कोई भी स्किल सीखना चाहता है, तो मेक श्योर आप हमारा ये चैनल उसको शेयर कर दें, ताकि वो भी कुछ स्किल सीख पाए और लाइफ में आगे बढ़ पाए। तो आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ये थी हमारी आज की कोरल ड्रॉ बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज़ की क्लास नंबर 9। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करो जो स्किल्स सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपको क्लास नंबर 10 में।